कल शाम को राहुल गांधी ने एक नीट को लेकर एक सवाल पूछा था, लोगों से कहा था कि देखिए जो इस बार नीट का पेपर कैंसिल हुआ है, 2024 में भी ऐसा ही लीक हुआ था और कैंसिल हुआ था। उस वक्त जो डायरेक्टर जनरल थे एनटीए के, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के, उस लीक के लिए उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए थी, पर सज़ा मिलने के बजाय उन्हें भी इनाम मिला। लोगों ने ढूंढा तो पाया कि उन्हें एनटीए के डीजी से हटने के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिया गया, यानी उन्हें भी मलाईदार पोस्ट दी गई। इसका मतलब इस देश में जो भी सरकारी एजेंसीज के साथ गड़बड़ हो रही है वो कहीं ना कहीं सरकार के इशारे पर हो रही है या सरकार की जो है वो रजामंदी से हो रही है। वरना जिन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए उन लोगों को इनाम क्यों दिया जा रहा है? इनाम इसलिए दिया जा रहा है ताकि ऐसे ही लोग आगे काम करते रहें और सरकार के कहने पर हर चीज़ अपने हिसाब से चलाते रहें। और इसी को कहते हैं फिर सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। जब ऊपर से आशीर्वाद है तो ये अफसर फिर वही काम करेंगे जो सत्ता को खुश करने वाला होगा। अब पेपर लीक एक बार फिर हुआ है, नीट का पेपर एक बार फिर लीक हो गया है। लाखों बच्चे जो तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने मिडिल क्लास लोगों ने जिन पैसा खर्च करके उन्हें कोचिंग कराई, सब कुछ कराई, वो फिर अंधेरे में। इस बार भी मंत्री जी से सवाल पूछा तो मंत्री जी सवालों से भागते नजर आए और इस बार भी माना यह जा रहा है कि जो कल्प्रिट है उन्हें सज़ा नहीं मिलेगी बल्कि उन्हें भी इनाम ही मिलेगा। नीट का मुझे कल मालूम हुआ, रात में डिस्कस भी किया हमने। ये बार बार हो रहा है कि गवर्नमेंट इसके तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे, मुझे समझ नहीं आया। और ये बार बार मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार ऐसे जगह में ही होता है, थ्रू कंट्री और कहीं जगह नहीं होता। इसका मतलब है कुछ ना कुछ दाल में काला है और कोई इसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। इससे पूरे हमारे स्टूडेंट्स के भविष्य को ये लोग खराब कर रहे हैं और एक भारत के विद्यार्थियों के छवि को भी खराब कर रहे हैं, क्योंकि बाहर जाने के बाद बोलेंगे कि भाई इनके पास पेपर लीक होते हैं, कॉपी करते हैं, फलाना करते हैं। तो ये जिस जगह नौकरी को भी जाते हैं उस जगह एम्प्लॉयमेंट मिलने का भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये इसके ऊपर कुछ ना कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस जो ये लीक करते हैं उनको सजा होना चाहिए। और ऐसा ही हर साल ढील देते गए, ये एक साल से नहीं हुआ, 2-3 साल से ऐसा ही चल रहा है। तो उनको खड़ी से खड़ी सजा देना, खास करके जो एक कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन और जो पेपर जो फ्रेम करते हैं उनके ऊपर निगाह रख के उनको सजा देना चाहिए। दोस्तों, जो राहुल गांधी सरकार पर आरोप लगाते हैं कि सरकार वोट चोरी करके चुनाव जीतती है, क्या वो कंफर्म हो गया है? क्या ये बात सही साबित हो गई कि बंगाल का चुनाव भी चोरी किया गया है? राहुल गांधी ने भी यही कहा, टीएमसी भी यही कह रही है और बंगाल में ये कंफर्म खुद सरकार कर रही है कि हाँ हमने किया है, जो उखाड़ना उखाड़ लो। क्योंकि बंगाल में चुनाव में नतीजे में जो फर्क आया है उसका सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है जो वोट काटे गए थे एसआईआर के नाम पर। और जब वोट काटे जा रहे थे तो समूचे विपक्ष ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया था। तब ये कहा गया था कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम कर रहा है और सिर्फ गलत वोटों को काट रहा है जो नहीं होने चाहिए, फर्जी वोटों को काट रहा है। लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या? 90 लाख के आसपास वोट कटे और ममता बनर्जी सरकार से बाहर। मामला वहीं तक टुकता तो शायद चलिए मान लेते हैं कि ठीक काटे होंगे, लेकिन उसके तुरंत बाद जो हुआ उसने ये मजबूती प्रदान कर दी उस राहुल गांधी और ममता बनर्जी के दावे को कि वोट चोरी करके बंगाल जीता गया है। क्योंकि एक अफसर है मनोज अग्रवाल, देखिए शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री के साथ 2 अफसर बैठे हैं। एक है मनोज अग्रवाल जो
सीईओ होते थे वेस्ट बंगाल के ममता बनर्जी के टाइम, मतलब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। जब एसआईआर हो रहा था तब ये चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर थे। इनके रोल पर बहुत सवाल उठे थे और सरकार बनते ही बीजेपी ने इन्हें तुरंत चीफ सेक्रेटरी बना दिया, यानी इनाम दे दिया। फिर दूसरे ऑफिसर थे आईएएस सुब्रता गुप्ता, जिनका काम था जो एसआईआर बंगाल में हो रही थी उसके एक तरह से आप कह सुपरवाइज करना उसको। इन्हें भी सरकार बनते ही मुख्यमंत्री का प्राइवेट एडवाइजर नियुक्त कर दिया गया है, इन्हें भी इनाम। ये दोनों अफसर जो एसआईआर को लेकर सबसे अहम रोल में थे बंगाल में, उन दोनों को इनाम दिया गया। किस चीज़ का इनाम दिया गया? अगर ये अपनी ड्यूटी कर रहे थे, सिर्फ तो ड्यूटी कर रहे थे, सरकार आते ही इन दोनों को ही इनाम क्यों दिया गया और बड़ी पदवी दी गई? इसका मतलब जो मिशन इन्हें दिया गया था उस मिशन में ही कामयाब रहे। उस मिशन की वजह से टीएमसी सत्ता से बाहर और बीजेपी सत्ता में आ गई। इसका मतलब जो आरोप है वो सही है। सच में वोट चोरी होती है, चुनाव चोरी होते हैं। यही एक सबसे बड़ा कारण हो सकता है इनाम देने का। दूसरा, देखिए, ये पहली बार नहीं है जब इनाम दिया जाता है भ्रष्ट अफसरों को इस सरकार की तरफ से। देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ करना मुझे लग रहा है कि इस सरकार की आदत सी हो गई है। पेपर लीक होते हैं, नौकरियों के पेपर लीक होते हैं, फिर आपने सेना को पार्ट टाइम जॉब में बदल दिया, आपने जब अग्निवीर ले आए, प्राइवेट सेक्टर आपने एक ही दो लोगों के हाथ में दे दिया, अब उनकी मर्जी से चलता है। लोगों को आप कहते हैं पकौड़े बनाइए, पकौड़ा बनाने भी बिजनेस है, लेकिन फिर आप ये कहते हो कि तेल कम खर्चिए। भारत में विदेश जाने का जो ट्रेंड था, विदेशों से भारतीयों को कैसे वापस भेजा जा रहा है, ये अमेरिका ने पूरी दुनिया को दिखा दिया। फिर इस देश का युवा करे तो करे क्या, जाए तो जाए क्या प्रधानमंत्री मोदी जी या इस पूरी सरकार को अपने आसपास जो चीज़ें घटित हुई हैं उनको देख के कोई एहसास नहीं होता है? या कुछ ऐसा है सरकार पे, सरकार को इतना विश्वास है कि भारत में ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता? इसकी वजह क्या है? क्या ये हिंदू मुसलमान किया जाता है हर वक्त? इसीलिए किया जाता है कि लोगों का ध्यान इससे भटकाया जाए, और हिंदू मुसलमान आम वक्त में चलता नहीं है, तो इसलिए बेहद ज़रूरी है कि चुनाव हो। इसलिए ये सरकार चुनाव मोड में ही हर वक्त रहती है, कोई ना कोई चुनाव होता रहता है। चुनाव होता है तो हिंदू मुसलमान चलता रहता है, लोगों का ध्यान हट जाता है। अब आप उदाहरण के तौर पे देखिए, 5 जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उससे पहले क्या मुद्दे इस देश में हो रहे थे? एप्स्टीन फाइल का मुद्दा, जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील हुई है उसमें जो नुकसान भारत को हो रहा है उसका मुद्दा था। लेकिन जब से इन 5 राज्यों के चुनाव का बिगुल बजा, वो मुद्दे कहाँ चले गए? ना राहुल गांधी इसको डिस्कस कर रहे हैं, ना अखिलेश यादव डिस्कस कर रहे हैं, ना पब्लिक डिस्कस कर रही है, ना हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। खैर, सत्ता तो क्यों ही करेगी। मेन मुद्दों से ध्यान भटका के फिर हमें डाल दिया जाता है हिंदू मुसलमान में, फिर हमें ढकेल दिया जाता है हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे लोगों के बयानों पर, शुभेंदु अधिकारी जैसे बयानों पर, और जो असल मुद्दे हैं वो हम भूल जाते हैं। नहीं याद है हम में से किसी को कि क्या पार्लियामेंट किसको लेकर डिस्कस कर रहे थे, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, डिलिमिटेशन क्यों किया जा रहा था, महिला आरक्षण विधेयक का क्या हुआ, कोई डिस्कस नहीं हो रहा। हुआ तो सिर्फ हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। और ऐसे ही अब फिर कोई चुनाव आएंगे, फिर कहीं हिंदू मुसलमान होगा, फिर हम भूल जाएंगे कि नीट का पेपर अभी लीक हुआ है, फिर हम भूल जाएंगे कि किस तरह से चुनाव चोरी को लेकर लोगों को इनाम दिया जा रहा है। ये सब मुद्दे हम भूल जाएंगे, क्योंकि बेसिकली हम हिंदुस्तानी याददाश्त के बहुत बहुत गरीब हैं। हमारी याददाश्त बहुत छोटी है, बहुत जल्द हम चीज़ों को भूल जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि फिर हम रिफ़्रेश करके, मेमोरी रिफ़्रेश करके वापस लेते, नहीं, हम भूल जाते हैं। हम भूल चुके हैं कि कोविड में हमने क्या क्या सहा, हम भूल चुके हैं कि नोटबंदी के टाइम हमने क्या क्या सहा, हम भूल चुके हैं कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के वक्त हमारी सेनाएं जांबाज तरीके से पाकिस्तान को दांत खट्टे करी थी पाकिस्तान के, लेकिन उसके ठीक तुरंत बाद
हमारा क्रिकेट प्रेम भारी पड़ गया। हमारी टीम पाकिस्तान की टीम के साथ मैच खेल रही थी, हम भूल गए थे। और शायद ये जो वक्त चल रहा है इसे भी हम ज़्यादा दिन याद नहीं रखेंगे, भूल जाएंगे। और जो चीज़ें भूल जाती हैं तो उस पर कार्रवाई होने का तो कोई सवाल पैदा होता ही नहीं है। नमस्कार।